ठंडे पानी के एक कंटेनर पर गैस बर्नर लगाएंगे। हम गिलास ट्यूब को आग में लाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि गिलास ड्रॉप पानी में न गिर जाए, जहां यह तुरंत जम जाता है। ड्रॉप के अलावा एक पतली कांच का धागा जम जाता है, जिसके लिए हम उन्हें प्राप्त करेंगे। जरा देखो कि यह कितना सुंदर है। लेकिन इसके अलावा यह बहुत मजबूत भी है। देखो कैसा धागा आ रहा है। आप इसे हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन मेटल पर निशान जरूर बनेगा। और फिर से देखिए, चीरा बन गया है। और एक चीरा, लेकिन पूंछ पर दबाने से यह विस्फोट करेगा, छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। फिश टैंक को पानी से भरेंगे और एक खींचे हुए सर्कल के साथ कांच का एक टुकड़ा अंदर रखेंगे। चलो कैंची लेते हैं और अब ध्यान देंगे। कांच का चक्र कट चुका है। हाँ, आपने सही सुना। पानी के नीचे आप कैंची से कांच काट सकते हैं। यह कागज काटने जितना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव जरूर है। यहाँ एक गिलास का सर्कल हमें मिल गया है, जिसे हमने निकाला है। यह काम कर रहा है। एक गिलास लेंगे और फिर इसे एक नम उंगली से स्वाइप करेंगे। दिलचस्प साउंड। लेकिन अगर आप एक गिलास में पानी डालते हैं तो क्या होगा? एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक पर कुछ लाइट चीज डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, एको होता है, रेजोनेट होता है। चलो एक साधारण कांच की बोतल लेते हैं। एक कटोरे में शराब डालेंगे और उसमें सूतली की एक गेंद डुबोएंगे। इसे अच्छी तरह से भिगोकर बोतल के बीच में लपेट देना है। हम इसे आग लगाते हैं और आग जलने पर बोतल को सुचारू रूप से चालू करना शुरू करेंगे। जैसे कि ये बाहर जाता है, हम एक तेज मूवमेंट के साथ बोतल को पानी में गिरा देते हैं। ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। हालांकि ये अनसक्सेसफुल था। खैर, फाइनली सक्सेसफुल। इन टुकड़ों के स्लाइसेस को देखो, सबसे चिकने नहीं, लेकिन बुरे भी नहीं है। बोतल को लगभग गर्दन तक पानी से भर देना है और फिर अपने हाथ की हथेली से एक शक्तिशाली झटका देंगे। ठीक है, एक और। अब बोतल के नीचे प्रेशर आता है। अंदर का दबाव सिल बोतल को तोड़ता है। देखो इसके साथ क्या हुआ। इन टुकड़ों को गौर से देखो। हम बोतल को गर्दन की तौर से लपेटते हैं और इसे मोड़ते हैं और मुक्त छोर को परिणाम स्वरूप लूप में खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे। एक्स्ट्रा काट लेंगे और सपोर्ट के लिए इसे मोड़ देंगे। ये ऐसी कलम निकली। अब बोतल को बर्नर से गर्म करते हैं। जब तक गिलास गर्म न हो जाए और नरम और सॉफ्ट न हो जाए, हम इसे जलाते रहेंगे। अब ये सही दिशा में हमारा हैंडल पुलर तैयार है। अब गिलास को हम ठंडा होने देंगे और खींचते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई फैंसी बोतलों को देखो। ये इस तरह और भी आसान है ना? अमेजिंग। हम कार की कांच लेने वाले हैं। ये कठोर है, जिसका अर्थ है आप इसे तोड़ नहीं सकते। तो चलो स्पार्क प्लग्स लेते हैं और विशेष रूप से ये हिस्सा, और उन्हें गिलास में फेंक देंगे। ओह, ये छोटे टुकड़ों में बिखर गया। बिल्कुल अविश्वसनीय। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार और।
खैर तीसरी बार निश्चित रूप से काम कर गया और उन्हें क्लिप में लोड करते हैं। हम बंदूक लोड करते हैं। किंडर सरप्राइज के सामने टारगेट चुनेंगे। शॉट, हालांकि ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। पन्नी उखड़ गई और अंडे पर एक गड्ढा जरूर बना। देखिए, चलो पन्नी के बिना ट्राई करते हैं। बहुत कुछ नहीं बदला, बिल्कुल उतना ही बड़ा गड्ढा है। अब चलो कॉर्न पफ्स लेते हैं। इन्हें एक टारगेट के रूप में फिक्स करेंगे। 2 शॉट, छेद के अंदर 2। प्लास्टिक कंटेनर के बारे में क्या? आसान एंट्री। चलो एक और कंटेनर के साथ ट्राई करते हैं। बंदूक मुश्किल से इसमें एक दरार बनाने में कामयाब रही, पर गड्ढा बन चुका है। चलो बिजनेस कार्ड में छेद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए, आसान। और प्लास्टिक कार्ड, एक छेद नहीं बन सका, लेकिन ये फट जरूर गया। अब सीढ़ी पर जांच करेंगे। हम बंदूक पर निशाना बनाते हैं, शॉट मारते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा। डिस्क डिवाइड हुई, हालांकि केवल 3 चांसेस लगे। अगला है एक पिंग पोंग बॉल। हम इसे एक मेटल होल्डर में जकड़ते हैं और बंदूक को लोड करेंगे। 2 शॉट्स और वो होल्डर से फिसल गया। जाहिर है ये जितना लगता है उससे कई ज्यादा मजबूत है, और अगर हम इसकी जगह पर अखरोट डालें तो हम बारीकी से गोली मारेंगे और तुरंत शेल के माध्यम से टूट जाता है। शेल फट गया है। आपको नट्स छीलने का हमारा यह तरीका कैसे लगा? अब हमें एक काइनेटिक क्ले की जरूरत है। हम इसमें से एक छोटे स्टाइल का टॉवर बनाते हैं। अब हम इस पर गोली मारेंगे और गोलियां उछलती है। देखिए, चलो रेत की परत को थोड़ा पतला करते हैं। अब कम से कम वे रेत में फंस तो जाती है, जबकि हमारी टॉवर ढह जाती है। ये तो फिसल गई। अगला टारगेट एक जूस बैग है। हम टारगेट करेंगे। एक शॉट और कुछ भी नहीं हुआ, और एक शॉट और फिर से कुछ भी नहीं। लेकिन तीसरी बार हम टेट्रा पैक को पंच कर चुके हैं और रस बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि पैकेट सीरियसली चोटिल हो गया है। रस बाहर आ रहा है। और शेविंग फोम के कैन का क्या होगा? मैक्सिमम पावर से बारीकी से शूट करेंगे। डेंट बंद रहे हैं, जारी रखेंगे। हमने एक पूरी क्लिप निकाल दी, लेकिन छोटे डेंट के अलावा कुछ नहीं। ये एक बड़ा टारगेट लेने का समय है। चलो एक स्टंप पर तरबूज लगाते हैं। शूटिंग शुरू। गोलियां छिलके में प्रवेश करती है, उसमें फंस भी जाती है। हमें शूटिंग करते रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि पल्प दिखाई देने लगा है। आइए अटके हुए छर्रों को हटाते हैं, और लगता है कि हम सच में छिलके को तोड़ने में कामयाब हुए। इसमें से रस बाहर निकल रहा है। यह करने के लिए बहुत सारे शॉट्स लगे। और अब चलो एक मैच के साथ मोमबत्ती जलाएंगे और एक शॉट के साथ आग बुझाने की कोशिश करेंगे। बॉम्ब, मोमबत्ती